शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं। परमधाम घर में परमात्मा के साथ मैं आत्मा अनादि बिंदु स्वरूप। सतयुग में सोने के महल में मैं आत्मा आदि देवता स्वरूप। द्वापर युग में मैं आत्मा मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप। संगम युग में मैं आत्मा त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप। श्रेष्ठ कर्म करते तपस्या करते मैं आत्मा डबल लाइट माइट उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। अनादि बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप। मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप। त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप। उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। मैं आत्मा ब्राह्मण 100 फरिश्ता 100 देवता के स्वरूप में स्थित होकर डायरेक्ट परम शिक्षक शुभ बाबा से मुरली सुनते हुए विचार सागर मंथन कर रही हूं। आज की है साकार मुरली। परमात्मा समझाते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। क्या शब्द यूज किया आज? कुंभी पाक नरक किसको कहा है? कलयुग को कहा है। उससे निकालने के लिए भगवान आए हैं। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसी के लिए दिया है। निमंत्रण दिया ना, भक्ति मार्ग में पुकारते हैं ना, भगवान हे भगवान हे भगवान, आओ ना भगवान, ये करो ना भगवान। पुकारते आए ना, किसके लिए बुलाया? इसी के लिए बुलाया कि ये कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े से बड़े कारीगर हो, कैसे? तुम्हारी कारीगिरी क्या है? उत्तर है, हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। ऐसी कारीगरी करते हैं कि जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते। नया घर बनाना है ना, हमारे हाथों से बनाना है तो हमको क्या उठाना पड़ेगा? ईंट, है ना, वो लगाना पड़ेगा, उसको सीमेंट लगाना पड़ेगा,
लेकिन ये नई दुनिया जो बन रही है, जिसमें सोने के महल है, उसमें हम ईटा उठाते क्या? उठाते नहीं? उठाते। तो हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। जादूगरी हो गई कि नहीं? एक भी ईंट नहीं उठाई और नई दुनिया बनाई। वो भी यहाँ जैसी झोपड़ी है, बंगले है, फ्लैट्स है, वो छोड़कर सीधा सोने के महल बना दिए। वो भी कैसा? केवल वाइब्रेशन से। जादू है कि नहीं है ना? तो भगवान समझाते तुम ऐसे कारीगरी करते हो कि सारी दुनिया ही नहीं बन जाती। कोई ईंट नहीं उठाई, कोई तगारी नहीं उठाई, केवल याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी करते हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे, क्योंकि स्थापना में हमने मदद की, इसलिए मालिक भी हम ही बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम जब अपने अपने गांव से निकले हो तो ये बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने या शास्त्र आदि सुनने आते हो। क्या करते हैं तुम घर से निकलते तो मन में क्या भाव होता? हाँ, शिव बाबा के पाठशाला में जा रहे हैं, है ना? कोई साधु संत आदि के दर्शन के लिए वगैरह नहीं जा रहे, कोई ग्रंथ शास्त्र सुनने के लिए नहीं जा रहे, कोई कहानी वगैरह सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं। तुम जानते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं शिव तो ऊपर रहते हैं, ये किधर जा रहे हैं? शिव तो ऊपर रहते हैं। वो जब याद करते हैं तो आंखें खोलकर नहीं बैठते। भगवान ने कई बार समझाया है कि आंखें खोलकर भगवान को याद करो, क्योंकि चलते फिरते भी याद आना चाहिए। हाँ, लेकिन किसी के ड्राई आईज हो, यानी आंख अगर खुली रखी ज्यादा देर तो ड्राइनेस आता हो, तो उसके लिए फिर ठीक है, फिर आंख बंद करे। लेकिन भगवान समझाते हैं कि कभी भी जब ध्यान करना है आंखों खोलकर करो। वो जब याद करते हैं तो आंखें खोलकर नहीं बैठते, वो आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, भले शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिवलिंगी शिव को याद करते तो ऊपर में देखते हैं, वह मंदिर याद आएगा। कई फिर आंखें बंद करके बैठते हैं, यानी दर्शन के लिए जाते और आंखें, भगवान के मंदिर में जाते, लाइन लगा के जाते, टिकट निकाल के जाते, छुट्टी निकाल के जाते, खर्चा करके जाते, और मूर्ति सामने आई कि एक सेकंड के ऊपर पीछे वाला बोलते रहता चलो आगे चलो आगे, उसमें दर्शन नहीं लेते, आंख बंद कर देते हैं। तो भगवान समझाते तो आंख बंद कर देते हैं। तो ये दर्शन हुए क्या? समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भले शिव बाबा को याद करते हैं, कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते हैं, कोई अपने गुरु को याद करते हैं। गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर गले में पहनते हैं, है ना? भक्ति मार्ग में ऐसा गुरु की फोटो ऐसे बना के लॉकेट में गले में पहनते हैं, है ना? ऐसे भी है। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम भला शिव बाबा को याद करते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई राम को करते, कोई गुरु को करते, और गुरु का छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही हैं, घर बैठे ही भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने के भी जाते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते, परंतु ये भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। जन्म जन्मांतर यात्रा पर जाते हैं, यानी तीर्थ यात्रा पर जाते, चारों धाम की यात्रा पर जाते, कभी साईं बाबा जाते, कभी वैष्णो देवी जाते, कभी रामेश्वर जाते, यानी ऐसे ऐसे स्थान पर जाते हैं। भगवान समझाते चारों धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम क्यों कहते हैं? वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, चार दिशा, चारों का चक्र लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक ही भक्ति की जाती है। भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ? द्वापर में। तो सबसे पहली भक्ति किसकी की? बराबर है, शिव की कौन से रूप में की? हाँ,
शिवलिंग के रूप में की, बराबर। तो पहले एक की भक्ति की जाती, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति, यानी व्यभिचारी यानी अनेकों के साथ, अव्यभिचारी यानी एक के ही भक्ति के हैं। सतो प्रधान थे ना, अभी तो इस समय तमो प्रधान बने हैं, भक्ति भी व्यभिचारी हो गई, अनेकों को याद करते रहते हैं, यानी सोमवार के दिन एक को याद करेंगे, मंगलवार के दिन देवी को याद करेंगे, बुधवार के दिन और किसको याद करेंगे, गुरुवार के दिन दत्त गुरु को करेंगे, ऐसे अलग अलग अनेक अनेक देव देवताओं को याद करते रहते, ये भक्ति मार्ग है। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उनको भी पूछते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना शरीर, उनको भी पूछते हैं, है ना। कई कई कोई एक्टर्स के, कोई है ना, है कोई कोई नेताओं के ऐसे भी पुतले बने हैं ना, उनकी भी पूजा करते हैं ना। तो ये तमो प्रधान 5 तत्वों से बना शरीर, उनकी भी पूजा करते हैं। तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं, परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़ी है। भले यहाँ बैठे हैं, परंतु बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है। बहुत बार ऐसा होता है ना, आरती करते जप करते, लेकिन बुद्धि कहाँ भटकती, समझ में नहीं आती कि बुद्धि इधर उधर भटकती। लेकिन मुख से वो मंत्र बोलते रहते, मुख से वो पंडित जी पूजा बोलते, वो भी हम सब करते रहते, बोलते यहाँ हल्दी कुंकु करो, यहाँ फूल अर्पण करो, करते हैं, लेकिन बुद्धि और कहीं जाती है। तो भगवान समझाते हैं, यह एक ही अभी जानते हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और साथ में ले जाने वाला, सदगति करने वाला सदगुरु भी है। गुरु लोग किसकी सदगति नहीं कर सकते। लौकिक जो गुरु है, सन्यासी है, वो किसी की सदगति नहीं कर सकते, वो खुद की भी सदगति नहीं कर सकते। यहाँ तुमको समझाया जाता है, ये एक ही बाप टीचर और सदगुरु है। बाप से वर्षा मिलता है, सदगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ न सके, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भक्ति मार्ग में ज्यादा होती है ना, उनको कहानी में रस होता है, यानी अपने आजी छोड़ के तो सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके, आजी को तो बहुत समझता है, सारे सवाल का जवाब देते हैं ना। उन्हों के लिए मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए। ये तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का, हर एक आत्मा का हक है कि बाप से वर्षा लेना है। मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया बननी है, नई सो पुरानी बनती है। घर को बनाने में कितने थोड़े मास लगते हैं, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खलास होनी है। ये न्यूज सुन के बुरा लगा कि अच्छा लगा? क्योंकि क्या होने वाला है, हाँ, जो निगेटिविटी समाप्त हो जाएंगी, पॉजिटिविटी सामने आ जाएंगी, तो अच्छा है ना। ये लड़ाई जो अब लगी है वो फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। ये सब बातें बूढ़ियों को समझ न सके, ये फिर ब्राह्मणियों का काम है उनको समझाना। उनके लिए तो एक अक्षर ही काफी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम आत्मा परमधाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाती हो। आत्मा यहाँ दुख और सुख दोनों पाठ बजाती है। मूल बात है, बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुखधाम को याद करो। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बूढ़ियों को तो हिरी हुई है, सत्संगों में जाकर कथा सुनती है। आज सारी बातें बूढ़ी माता के ऊपर भगवान उनका अनुभव कह रहे हैं। नहीं, सच में है कि बूढ़ी बूढ़ी माताएं सत्संगों में जाती है, कहानी सुनती है, तो भक्ति मार्ग में ही वो इन्वॉल्व हो जाती। लेकिन हमारे आज जी ऐसी नहीं है वो ज्ञान में है। तो बुढ़ियों तो हिरी हुई है, सत्संगों में जाकर कथा सुनती है, उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी पड़ती है। स्कूल में तो पढ़ाई होती, कथा नहीं सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमने ढेर कथाएं सुनी है, परंतु उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। चीची दुनिया से नई दुनिया में तो जा न सके। मनुष्य न तो रचिता बाप को न रचना को जानते हैं। साधारण मनुष्य जो ज्ञान में नहीं है, वो परमात्मा को भी नहीं जानते और उनकी रचना यानी सृष्टि को भी नहीं जानते। नेति नेति कह देते, यानी पता नहीं ऐसा कह देते,
कौन कहते? ऋषि मुनि भी यही कहते, नेति नेति, यानी हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती हैं। भक्ति मार्ग में तो हर एक के घर में छोटा सा मंदिर होता ही है, और मंदिर में मूर्तियां होती ही हैं। तो घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती है। चीज वही है। कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं, तुम घर में मूर्ति रख, बैठ पूजा करो, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो? परंतु उन्हों की भावना रहती है, अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माने भक्ति मार्ग के धक्के खाना है। तीर्थ यात्रा करना यानी भक्ति मार्ग के धक्के खाना है। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे। सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती, सतयुग त्रेता में कोई भी यात्रा नहीं होती, जिस्मानी यात्रा भी नहीं और रूहानी यात्रा भी नहीं, क्योंकि तभी ज्ञान प्रायलोप हो गया होता है। इसलिए आत्मा समझ परमधाम घर में जाके परमात्मा को याद नहीं करते सतयुग में, और नहीं जिस्मानी यात्रा करते हैं, नहीं कोई तीर्थ क्षेत्र में जाते, वहां मंदिर ही नहीं होते हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती, वहां कोई मंदिर आदि होता ही नहीं है। ये यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में होती है, यानी द्वापर कलयुग में ही होती है। ज्ञान मार्ग में ये सब कुछ होता नहीं। उनको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं, वो है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति दाता एक ही बाप है। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार नहीं। परमात्मा को टाइटल की, पद पोजीशन की कोई जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ जो साधु सन्यासी वो खुद को क्या टाइटल लगा के लेते? श्री श्री और क्या क्या, नहीं क्या, ये तो बड़ाई करते हैं। उनको कहते हैं शिव बाबा, उनको कहते ही है शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बने हैं, हमको आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबन में गले तक फंस पड़े हैं, फंसकर फिर चिल्लाते हैं। विषय वासना के दुबन में एकदम फंस पड़े हैं, सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं, कोई को भी पता नहीं पड़ता। तब कहते हैं बाबा हमको निकालो, हमको निकालो, यानी फंस पड़े हैं ना कलयुग के सब दलदल में। तो हम आत्माएं जो है ज्ञान मार्ग की, यानी ज्ञान मार्ग में आने वाली, वो हम बाबा को क्या कहते हैं? बाबा इससे हमें निकालो, हमें निकालो। बाबा बाबा को भी ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं मैं बंधायमान हूं इन सबको दुबन से बाहर निकालने। इसको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क। कलियुग को क्या कहते हैं? कुंभी सॉरी पाक नर्क, और रौरव नर्क भी कहते हैं, रौरव नर्क भी कहते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, उनको पता थोड़ी ही पड़ता। तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसा देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादे आदि पर दिया जाता है। तुम कहते हो हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ। हम गले तक इसमें फंस गए हैं, सिवाय बाप के और तो कोई निकाल न सके। कहते भी है दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, ये रावण देश का है, ये रावण का देश है, सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है, इसलिए बुलाते भी है आकर हमें पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं। ऐसे नहीं कि वो पवित्र रहते हैं, यानी जो चिल्लाते वो थोड़ी पवित्र रहते है ना। ये दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है, इसमें तुम फंस पड़े हो। फिर ये निमंत्रण दिया है कि बाबा आकर हमको कुंभी पाक नरक से निकालो। तो बाप आए हैं, कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। बुखारे तो लगे चा गए, है ना। कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं, टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। स्मृति में लाओ, अभी टाइम बहुत थोड़ा है, मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे, मूंझ जाएंगे। थोड़े समय में क्या हो जाएगा, कई तो ठका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे, यानी कोई केवल कोई न्यूज सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे, मरेंगे ऐसे तो बात मत पूछो। देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई है, यानी ये मुरली बूढ़ी माताओं के सामने चली है। देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई है, बिचारी कुछ भी समझ न सके,
जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, तो एक दो को देख तैयार हो पड़ते हैं, हम भी चलते हैं। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, आत्मा की बैटरी डाउन होना, तमो प्रधान बनना। तो तुम जानते हो भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े से बड़ी यात्रा तुम्हारी ये है जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। कौन सी यात्रा है ये? बड़ी से बड़ी यात्रा, जहां तुम ये पतित दुनिया से कलयुग से निकलकर सीधा पावन दुनिया सतयुग में जाते हो। तो इन बच्चों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती है तो स्वर्ग में आएंगी, ये फल जरूर मिलना है। बाकी पद तो पढ़ाई से, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। ऊंच के ऊंच फिर कम से कम रात दिन का फर्क 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 पड़ जाता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर और कहाँ नौकर चाकर। जो कोई थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनते हैं ना, कभी कभी मुरली में आते हैं ना, महीने में एक बार ऐसा ऐसा, तो उनको भी चांस मिलता है, लेकिन पद कौन सा मिलता? नौकर चाकर का। और जो पुरुषार्थ करते उनको प्राइम मिनिस्टर जैसा पद मिलता। राजधानी में नंबरवार तो होते ही है। स्वर्ग जाना चाहता है, स्वर्ग जाता भी है, राजधानी होगी, परंतु वहां पाप आत्माएं गंदी विकारी नहीं होगे। वो है ही निर्विकारी दुनिया, कोई विकार नहीं होगा। कौन सा? सतयुग में। तुम कहेंगे हम ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, तुमको हाथ उठाते देख बुढ़िया आदि भी सब हाथ उठा देंगी, सब हाथ उठाते मुझे लक्ष्मी नारायण बनना बनना है, लेकिन समझते कुछ नहीं है। फिर भी बाप के पास आई है तो स्वर्ग में तो जाएगी, परंतु सब ऐसे थोड़ी ही बनेंगी, प्रजा भी बनेंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, मैं बाबा गरीबों को दुख देख खुश होते हैं। तो बाबा गरीबों को देख खुश होते हैं। भले कितने भी बड़े से बड़े साहूकार पदमपति हैं, उनसे भी ये उच्च पद पाएंगे 21 जन्मों के लिए। जो पुरुषार्थ करते वो उच्च पद पाते हैं। भले वो आज के समय में गरीब से गरीब भी हो, लेकिन वो सतयुग में उच्च पद प्राप्त करेंगे। ये भी अच्छा है। बुढ़िया जब आती है तो बाबा को खुशी होती है, फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएगी ना। यह है रावणपुरी कलयुग, और वो है कृष्णपुरी सतयुग। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़े ही अंदर आ जा सकेगी, प्रजा तो महल में आ नहीं सकेंगी, लेकिन श्री कृष्ण के महल में जो दास दासी होंगी वो महल में आ सकेंगे, श्री कृष्ण को गोदी में हाँ उठा सकेंगी। लेकिन यह है रावणपुरी। तो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़ी अंदर जा सकती, वो तो कभी करके दीदार करेगी। जैसे पोप दीदार कराता है खिड़की से, लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने, परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे? एवर पावर तो एक ही बाप है जो आकर पावन बनाते हैं, सारे विश्व को सत्व प्रधान बनाते हैं। वहां ये 5 भूत रहेंगे ही नहीं। कौन से 5 भूत? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कहाँ नहीं रहेंगे? सतयुग में नहीं रहेंगे। 5 तत्व भी सत्व प्रधान बन जाते, 5 तत्व भी सत्व प्रधान बन जाते, तुम्हारे गुलाम बन जाते। 5 तत्व भी तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। सदा टेम्परेचर कितना? 17 डिग्री है ना, 17 डिग्री रहता, न गर्मी है न ठंडी है, प्लेजेंट। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं, अकाली मृत्यु नहीं होगी। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नरक से बुद्धि योग निकाल लेना चाहिए। नरक यानी कलयुग, वहां से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नरक से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, बुद्धि नए में चली जाती है। ये फिर है बेहद की बात। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। कितने बड़े अच्छे कारीगर हो, याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे।
तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो। कौन से वेश में? गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो। जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे, तो बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये रावण की राजधानी खलास हो जानी है। ये कौन सी है? रावण की राजधानी, यानी क्या है? कलयुग है, और ये खत्म हो जानी है। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है। बनाए कि नहीं बनाए? कल्प कल्प बनाए ना, बनाए। राजा इली फिर गवाई, ये भी याद करो तो बहुत अच्छा है। हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। कोई मुश्किल है? कोई ज्यादा मेहनत है? कोई ईंट वगैरह उठानी पड़ती? ऐसे पत्थर उठाने पड़ते? नहीं। कैसा है? याद की यात्रा से हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती है। कुदरती आपदाएं होंगी, मिसाइल्स होंगे, आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया खत्म होगी। अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करें। अनेक बार तुमने ये स्थापना की है, तो बुद्धि में याद रखना चाहिए। अनेक बार राज्य लिया और फिर गवाया है, ये बुद्धि में चलता रहे। और एक को भी ये बातें सुनाओ। दुनियावी बातों में समय नहीं गवाना है। दुनिया की बातें जो है ना, यानी देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये देखना है, उसमें समय नहीं गवाना है। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, 5 स्वरूप का अभ्यास करो। इसलिए हमने क्या किया? रूल बना दिया। मुरली के पहले हम 5 स्वरूप का अभ्यास करते ही करते हैं। यहाँ बच्चों की अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है, सिमरन करना है। बाबा ने क्या सुनाया, शिव बाबा और वर्षे को जरूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिष्ठ ले आए हैं, पवित्र भी बनना है। क्या लेकर आए? यानी क्या? स्वर्ग लेकर आए हैं। स्वर्ग में उच्च पद पाना है, तो अच्छी रीति धारणा करना है। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर फिर उगारना है, यानी विचार सागर मंथन करना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गवाना है। नंबर 2, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना है। जो भी सामने टारगेट हो, है ना, परमात्मा का चित्र हो, वहां बिंदु में ऐसे कॉन्सेंट्रेट करते हुए, देखते हुए फिर मेडिटेशन करना है। भगवान समझाते हैं कि अगर नींद लग गई तो फिर वो ध्यान नहीं होगा। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। वरदान है, मन बुद्धि को झमेले से किनारे कर, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर, मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। ऐसा वरदान भगवान ने दिया है। फिर भगवान आगे समझाते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि ये झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था सेवा अच्छी हो जाएगी। मैंने बोलते ना, अभी ये कट ना मेरे सामने से निकल गया ना, तो मैं अच्छा कुछ पुरुषार्थ करूं। लेकिन भगवान समझाते कट नहीं है, पेपर है। उसको पास करना ही है, उसमें पास होना ही है। तो ये झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था सेवा अच्छी हो जाएंगी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान है, पहाड़ नहीं हटेगा, पहाड़ नहीं हटेगा। लेकिन जहां झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ, तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेले की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही, क्योंकि दुनिया ही झमेले वाली है। तो आप मुक्त रहो। आप क्या करो? मन बुद्धि से मुक्त रहो, तो
फिर परमात्मा के साथ मिलन मेला मना सकेंगे। स्लोगन है, इस बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। इस बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। ऐसी बहुत ही अच्छी प्यारी सी मुरली परम पिता परमात्मा ने हमें समझाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। क्या क्या समझाया? हम कैसे बड़े कारीगर हैं, क्योंकि नई दुनिया तो परमात्मा बना रहे, लेकिन हम भी निमित्त बनते हैं। तो निमित्त जब बनते हैं नई दुनिया के लिए, तो ईंट वगैरह उठाते क्या? नहीं, केवल याद की यात्रा से ही हम नई की नई सोने की दुनिया बनाते हैं। जादू है ना। ऐसे कारीगर हैं। फिर और क्या समझाया भगवान ने? भक्ति मार्ग की बहुत सारी बातें समझाई आज। भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग में क्या फर्क है ये समझाया। फिर बूढ़ी बूढ़ी माताओं के बारे में भी काफी कुछ भगवान ने बताया है। भक्ति मार्ग में रस उनको बहुत रहता है ना। फिर भगवान समझाते, तुम गुप्त वेश में स्वर्ग बना रहे हो, है ना। तो ऐसी बहुत ही अच्छी प्यारी सी मुरली। और पहाड़ रूपी समस्या तो आएंगी, लेकिन उसको याद की यात्रा से क्या करना है ना। एक गीत भी है ना, शिव बाबा को याद कर। पहाड़ क्या बनेंगी? राई। राई क्या बनेगी? रुई। और रुई ऐसे फूक किया तो उड़ जाएंगे। तो समस्या भी ऐसे खत्म हो जाएंगी याद की यात्रा से। तो पहला गीत है हमारा नई दुनिया का है ना। नई दुनिया का कौन सा एक कोई गीत? नहीं, रचना रचना वगैरह ऐसे कुछ। रचना है कि शायद सृष्टि की रचना परमात्मा करते हैं हम उनके। अच्छा ठीक है, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। और दूसरा गीत है शिव बाबा को याद कर। आज रात्रि का क्लास जो है, आज रात्रि के क्लास में आज हम जानेंगे समाने की शक्ति। समाने की शक्ति कि कैसे, क्या होती है समाने की शक्ति, कैसा उसका जागरण करना है और कैसा उस शक्ति को बढ़ाना है। क्योंकि अष्ट शक्तियों का अभ्यास नवरात्रि में हम करते हैं। चलो मेडिटेशन करेंगे। सीधा होकर बैठना है। अपना सांसों की तरह आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के दो लोब्स के बीच विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की प्यारी संतान हूं। मैं संगम युगी आत्मा हूं। परमपिता परमात्मा सतयुग स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम सारी आत्माएं उसके लिए निमित्त बन मदद कर रहे हैं। परमात्मा समझाते हैं कि हम बच्चे बड़े कारीगर हैं। गुप्त वेश में नई दुनिया की स्थापना करते हैं, नई दुनिया बनाते हैं, लेकिन इसमें हम कोई ईंट या तगारी नहीं उठाते हैं। ऐसी नई दुनिया की स्थापना परमात्मा कर रहे हैं। हम गुप्त वेश में कारीगरी करते हैं। याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। नई दुनिया स्वर्ग की दुनिया, सतयुग की दुनिया, संपूर्ण सुख शांति
आनंद की दुनिया। हर एक आत्मा सतो प्रधान, हर एक तत्व सतो प्रधान। सोने के महल, पुष्पक विमान, संकल्प शक्ति से पुष्पक विमान चलते हैं। कुदरत सारी सतो प्रधान। घी की नदियां, दूध की नदियां, मीठा सागर, सब तरफ हरियाली, हरी भरी दुनिया, बहुत सारे फूल, फूलों की खुशबू हवाओं में, रसीले रसीले स्वादिष्ट पौष्टिक फल। एक फल खाए पेट भर जाए। शरीर सतो प्रधान। 150 इयर्स की आयु, अपनी इच्छा से शरीर को त्याग करना, हंसते हंसते परमात्मा की याद नहीं, लेकिन हंसते हंसते खुशी से सतयुग में हम सारी आत्माएं शरीर को चेंज करते, जैसे वस्त्र को स्नान करते वक्त चेंज करते हैं। इतना ज्ञान होता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मृत्यु नाम का शब्द भी नहीं। सारी आत्माएं सतो प्रधान। कोई बीमारी नहीं, इसलिए कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं। कोई झगड़े नहीं, इसलिए वकील नहीं, न्यायालय नहीं, पुलिस नहीं, कारागृह नहीं। सब तरफ प्यार, सब तरफ शांति। परमात्मा रचयिता है और ये परमात्मा की रचना है। हम आत्माएं इसके लिए निमित्त बनते हैं। गीत। राजा सत्यवाना पहुँचे शिव बाबा के मधुबन में, हुआ हार्दिक स्वागत उनका पांडव भवन के प्रांगण में। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार, कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। रचा है जिसने इतना सुंदर, रचा है जिसने इतना सुंदर विशाल ये संसार। कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे। आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे। वैसी अद्भुत प्रभु शक्ति का वर्णन कैसे कोई करे। निराकार वो चित्रकार है,
निराकार वो चित्रकार है सबका सर्जनहार। कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। सजीव मूरत बनाए जिसने मूर्तिकार वो धन्य है। सजीव मूरत बनाए जिसने मूर्तिकार वो धन्य है। सभी शक्तियों से बढ़कर वो ईश्वर शक्ति अनन्य है। गुण गाओ उस महाशक्ति के जिसकी शक्ति अपार। कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। स्वयं को देखे भुरकुटी के बीच में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया है, इतनी बड़ी पहाड़ जैसी समस्या सामने आ जाए फिर भी डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। याद की यात्रा से ही हम इस पहाड़ को पास कर सकते हैं। पहाड़ हटेगा नहीं, हटने की राह नहीं देखना है, उसको उड़ती कला में पास करना है। पहाड़ जैसी समस्या भी राई और राई की भी रुई बनकर उड़ जाएगी। स्वयं को देखें भुरकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं, ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है। मैं आत्मा एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन, सारी विकर्म भस्म, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई ज्ञान, गुण, शक्तियां, पवित्रता मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर तीनों लोगों में तीनों कालों में प्रवाहित होती जा रही हैं। विश्व के हर आत्मा को परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त हुआ है। हर आत्मा कहती मेरा बाबा। शिव बाबा को याद कर, उनसे मुलाकात कर। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को
आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेकर झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर बैठना, हिम्मत हार कर प्रभु का तो दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सा ने सागा सागा मा पा सा नि दा पा दा मा गा सा मा रे ने दा दा नि रे सा नि मा पा नि सा गा मा पा। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया परमात्मा। आज के मूल्य के द्वारा जो पुण्य फल हमें प्राप्त हुआ है, ये पुण्य फल हम विश्व की सारी कमजोर आत्माओं को, दुखी और बीमार आत्माओं को, विकारी और विकृत आत्माओं को, भटकती हुई आत्माओं को दान करते हैं, प्रदान करते हैं, जिसके कारण उन्हें शांति और मुक्ति का रास्ता प्राप्त हो जाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आपने हमें वरदान दिया है कि जहाँ जहाँ मेरी नजर जाएगी वहाँ वहाँ पवित्रता का बल बढ़कर सर्व का कल्याण होगा। लास्ट पेपर, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। इस पेपर में मैं आत्मा 1 सेकंड के अंदर पास विथ ऑनर हो जाती हूँ।
मुझे किसी से मोह नहीं, कोई व्यक्ति या रिश्तेदार से नहीं, कोई वस्तु या पदार्थ से नहीं, कोई वैभव या प्रॉपर्टी से नहीं। मुझे याद है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा है, अब घर जाना है। हंसते हंसते परमात्मा की याद में स्वेच्छा से अंतमति सोगति होना है। उसके लिए बहु काल का अभ्यास। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, सदा अचल अडोल लेकिन खुश रहना है। इस पूरी कलयुगी पुरानी दुनिया का बेहद का संन्यास वैराग्य करना है। 3 बातों पर अटेंशन: संकल्प, समय और श्वास। मेरा हर संकल्प शुद्ध है, शुभ है, दिव्य और कल्याणकारी है, समर्थ और शक्तिशाली है। मेरा हर पल, हर क्षण ईश्वरीय कार्य में सफल है। मैं निरंतर श्वासोश्वास परमात्मा को याद करती हूँ। ड्रामा के हर सीन को साक्षी भाव से देखते हुए सकाश देती हूँ। मुझे याद है कि किसी को भी दोष देना यानी उनके साथ का अपना हिसाब किताब लंबा करना है। ओम शांति शांति शांति।